तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज ये वीडियो एक ऐसी कहानी के ऊपर है जो शायद ही आप लोगों ने सुनी होगी। क्या आपने ये कहीं सुना है कि एक रानी ने सुसाइड कर ली कांच खा के या डायमंड्स खा के? क्या आपने ये सुना है कि एक प्रिंस 30 सालों तक एक जंगल के महल में रहा बिना किसी से बात किए और 30 साल बाद उसकी मौत हो गई? नहीं सुना? तो चलिए इसी बारे में कुछ बात करते हैं। तो आप सभी जानते हैं एक महल का नाम जो कि दिल्ली में है, जिसका नाम है मलचा महल। ये महल जोरबाग और चाणक्यपुरी के पास पड़ता है। ऐसा बोला जाता है कि ये महल हॉन्टेड है, पर क्या ये बात सच है? मुझे नहीं लगती। इसके पीछे की वजह मैं आपको बताऊंगा। 1980 में इंडियन गवर्नमेंट ने ये घर एक परिवार को अलॉट किया था, क्योंकि उस परिवार की जो हेड थी प्रिंसेस विलायत महल, उनका ऐसा कहना था कि वो डिसेंडेंट्स हैं अवध के जो महाराजा थे उनके। उस वक्त जब इंडियन गवर्नमेंट को उनकी हालत दिखी तो उन्होंने ये महल उनको दे दिया। उस टाइम पे ऐसा बोला जाता था कि प्रिंसेस विलायत महल को ये ह्यूमिलेशन बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि जो महल उन्हें दिया गया था ना तो उसमें कोई बिजली आती थी, ना ही उसमें पानी की सुविधा थी। और अब हम सब जानते हैं रॉयल फैमिलीज को। फिर उन्होंने इसी ह्यूमिलेशन के चलते सुसाइड कर ली। जी हाँ, उन्होंने सुसाइड कर ली डायमंड और क्रश्ड कांच को खा के। पर उनके दोनों बच्चे प्रिंसेस सकीना बेगम और प्रिंस साइरस यानी कि अली रजा, उन्होंने वो महल नहीं छोड़ा। वो वहीं जी रहे थे अंधेरे में, जंगल के उस अंधेरे में वो वहीं जी रहे थे। मजे की बात ये थी कि वो किसी से बात नहीं करते थे, बस आपस में ही जीते थे, उस जंगल में ही रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे। यहाँ तक कि फॉरेस्ट गार्ड्स तक को वहां जाने की कोई अनुमति तक नहीं थी। इवन उन्होंने तो बाहर लिख भी रखा था, इंट्रूडर विल बी गन डाउन, यानी कि जो अंदर आएगा उसको गोली मार दी जाएगी। 3 दशक बीत गए, अंदर जाने की किसी को परमिशन नहीं थी। टाइम गुजर गया और प्रिंसेस सकीना महल भी गुजर गई। प्रिंस साइरस एकदम अकेले हो गए। वे चुप रहते, किसी से बात करना उनको खास पसंद नहीं था, अंधेरे में बाहर आते थे। मलचा महल के बाहर से जो सड़कें जाती थी वहां से निकलना भी वहाँ के लोकल्स अवॉइड करते थे। उन्हें लगता था कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है, क्योंकि उन्हें काफी बार गुर्राने की, कुत्तों के गुर्राने की और रोने की आवाजें आई अंदर से, तो वो अवॉइड ही करते थे। पर क्या ये सच था? क्या सच में वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती थी? पता नहीं, पर लोगों का ऐसा कहना है कि मलचा महल हॉन्टेड था। कुछ टाइम बाद लोगों ने प्रिंस साइरस को नाम दिया डार्कनेस ऑफ प्रिंस ऑफ डार्कनेस, यानी कि अंधेरा का राजा, अंधेरे का राजकुमार। ऐसा क्यों? 30 साल तक प्रिंस साइरस उसी महल में रहे, काले कपड़े पहनना, मतलब किसी से मतलब ना रखना, पर वो दिल्ली के लास्ट सर्वाइविंग रॉयल थे। और 2017 में उनकी मौत हो गई और उनकी बॉडी एक वुडन टेबल के ऊपर मिली। और पुलिस ने ही कंफर्म किया कि महल दोबारा से सील कर दिया गया है। ये मलचा महल एक हॉन्टेड स्टोरी कभी नहीं थी, एक रॉयल फैमिली की कहानी थी जो राजनीति में
अकेलेपन में अंधेरे में बर्बाद हो गई। क्या आप ये कहानी जानते थे? क्या आपको पता था मल्चा महल की असली रियलिटी के बारे में? पता था तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आप और ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।